नमस्कार। एक्सेल में जब हम काम करते हैं तो कभी-कभी छोटी-छोटी गलतियां भी बहुत बड़ी समस्याओं की वजह बन जाती हैं, खासकर तब जब बात पैसों या हिसाब-किताब की हो। तो आज हम एक ऐसे फंक्शन को समझने वाले हैं जो हमें इन्हीं महंगी गलतियों से बचाने में मदद करता है और इसका नाम है राउंड डाउन। चलिए एक सिचुएशन की कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल ऑर्डर करना है। अब अगर हर माप को थोड़ा सा भी ज्यादा आंक लिया जाए तो क्या होगा? हजारों रुपए का फालतू मटेरियल जमा हो जाएगा जिसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। बस यहीं पर हमारी जो सामान्य राउंडिंग है वो हमें मुश्किल में डाल सकती है। और बात सिर्फ पैसे की बर्बादी की नहीं है। गलत अनुमान लगाने से कीमती संसाधनों का नुकसान होता है, प्रोजेक्ट में देरी हो सकती है और यहाँ तक कि हमारी प्रोफेशनल इमेज को भी धक्का लग सकता है। इसीलिए हमें एक ज्यादा सतर्क, एक ज्यादा कंजर्वेटिव तरीके की जरूरत पड़ती है। देखिए, जो नॉर्मल राउंड फंक्शन है वो 76.9 को 77 बना देगा। लेकिन उन स्थितियों में जहां सटीकता सबसे ज्यादा जरूरी है, जहां हम ज्यादा का रिस्क नहीं ले सकते, वहां हमें एक ऐसे टूल की जरूरत है जो हमेशा हमें निचला मान दे, यानी इस केस में 76। और ठीक इसी जरूरत को पूरा करने के लिए एक्सेल हमें राउंड डाउन फंक्शन देता है। इसे खास तौर पर ऐसी ही सिचुएशंस के लिए डिजाइन किया गया है जहां कोई भी जोखिम नहीं लिया जा सकता। तो राउंड डाउन करता क्या है? इसका काम बहुत सीधा और सरल है। ये हमेशा बिना किसी एक्सेप्शन के संख्या को नीचे की ओर राउंड करता है। कोई अगर मगर नहीं, हमेशा नीचे, हमेशा टुवर्ड्स 0। इस फंक्शन को इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। इसके बस दो हिस्से हैं। पहला है नंबर, यानी वो संख्या जिसे हमें राउंड करना है, और दूसरा है नम डिजिट्स, जो ये तय करता है कि हमें कितनी सटीकता चाहिए। इस फॉर्मूले का जो दूसरा हिस्सा है नम डिजिट्स, असली जादू तो वहीं पर है। ये हमें पूरा कंट्रोल देता है कि राउंडिंग कितनी सटीक होगी, चाहे वो दशमलव के बाद के अंकों की बात हो या फिर हजारों तक की बड़ी संख्याओं की। नम डिजिट्स की वैल्यू को बदलकर हम एक्सेल को ठीक ठीक बता सकते हैं कि संख्या को कहां तक राउंड करना है, दशमलव के दाईं ओर, बाईं ओर या फिर सबसे करीबी पूरी संख्या तक। यही कंट्रोल तो इसकी सबसे बड़ी ताकत है। राउंड डाउन की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसकी विश्वसनीयता। ये हर बार एक ही सरल 3 स्टेप्स वाली प्रक्रिया को फॉलो करता है, जिससे हम इसके परिणाम पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। कोई सरप्राइज नहीं, बस सटीक नतीजे। चलिए अब देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। कुछ उदाहरणों से समझते हैं। मान लीजिए हमें पाई की वैल्यू जो 3.14159 है उसे 3 दशमलव स्थानों तक राउंड डाउन करना है, तो यह हमें 3.141 देगा। पैसों के हिसाब किताब या सटीक वैज्ञानिक गणनाओं के लिए यह एकदम परफेक्ट है। लेकिन क्या होगा अगर हमें बड़ी संख्याओं के साथ काम करना हो? तो नम डिजिट्स के लिए एक नेगेटिव वैल्यू का इस्तेमाल करके हम 31,415.92654 को निकटतम 100 तक नीचे राउंड कर सकते हैं, जिससे हमें 31,400 मिलता है। अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि नेगेटिव संख्याओं के साथ क्या होता है? क्या वे और ज्यादा नेगेटिव हो जाती हैं? नहीं, और यहीं पे राउंड डाउन का लॉजिक और भी साफ हो जाता है। राउंड डाउन का एक ही नियम है, हमेशा संख्या को शून्य के करीब लाना। इसलिए -3.14159 -3.2 नहीं बनता, बल्कि -3.1 बन जाता है। ये एक सरल नियम है जो हमेशा हर हाल में लागू होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि राउंड डाउन एक्सेल के एक और फंक्शन TRUNC की तरह ही काम करता है। असल में इनके रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं होता। दोनों ही दशमलव के बाद के अंकों को हटा देते हैं। बस राउंड डाउन का नाम याद रखना आसान है और इसका उद्देश्य ज्यादा स्पष्ट है। राउंड डाउन एक्सेल में अकेला राउंडिंग टूल नहीं है। आइए एक नजर डालते हैं कि ये बाकियों से कैसे अलग है, ताकि हम अपने काम के लिए सही टूल चुन सकें। तो ये हैं एक्सेल के मुख्य राउंडिंग हीरोज। राउंड सामान्य नियमों का पालन करता है, राउंड अप हमेशा ऊपर की ओर राउंड करता है, और हमारा आज का हीरो राउंड डाउन हमेशा नीचे की ओर। सही काम के लिए सही टूल चुनना ही सबसे जरूरी है। तो अगली बार जब एक्सेल में कोई हिसाब किताब कर रहे हों तो खुद से ये सवाल जरूर पूछें, क्या ज्यादा अनुमान लगाने का जोखिम उठाया जा सकता है? अगर जवाब नहीं है तो राउंड डाउन आपका सबसे अच्छा दोस्त है। ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, ये सटीकता और मन की शांति के लिए एक बहुत जरूरी टूल है।